नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। झारखंड का 2 साल जो हेमंत सरकार है वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। यहाँ कई आंदोलन रोज हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। जेपीएससी का मामला तो आप भली भांति जानते हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए रांची विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लोकप्रिय नेत्री नेहा सोनी है, जो रांची में कम उम्र में जो प्रत्याशी रही हैं, चुनाव लड़ी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि क्या 2 साल कार्यकाल में क्या काम हुआ या नहीं हुआ। नमस्कार, मैं नेहा सोनी, रांची विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सह बीजेपी नेत्री। रांची विधानसभा से ही झारखंड के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। हेमंत गठबंधन की सरकार है, 2 साल गुजर गया है। अब 2 साल को आप हेमंत सरकार को कैसे देखती हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपनी सरकार बनाई, आदिवासियों की सरकार बनाई, तो 2 सालों में मैं यही कहना चाहूँगी कि उतना जो कार्य होना चाहिए था अभी तक वैसा भी नहीं हो पाया है। उन्हें अपने कार्यों में थोड़ी और तेजी लानी चाहिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी पूरे रांची विधानसभा से पूरे झारखंड प्रदेश में आपकी सरकार आपके अधिकार जैसा कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसमें रोजगार को महत्व दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि युवाओं को अभी के समय में, क्योंकि झारखंड में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, तो रोजगार देना अच्छी बात है। लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो ज़्यादा शिक्षित युवा है वो लोग रोजगार की तरफ नहीं बल्कि उनको सरकारी नियुक्ति को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यह चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार जो आप दे रहे हैं वो ठीक ही है एक तरह से, लेकिन उसमें हाई लेवल से जो क्वालिफाई किए हुए विद्यार्थी है वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो आप सरकारी नियुक्तियाँ इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। 5 लाख हर साल 5 लाख देने का, रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा था, वो कैसे, अब किस तरह से देखती है, कितना पूरा नजर आ रहा है? देखिए, वो वादा पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकारी नियुक्तियाँ बीच में तो काफ़ी वैकेंसी निकाले जा रहे थे, जेपीएससी का एग्ज़ाम भी किया गया, लेकिन फिर बीच में रोजगार को घुसा दिया गया। तो जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि युवा जो है झारखंड में अभी के टाइम में हर लोग ज़्यादा अधिक क्वालिफाई कर चुके हैं, ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो लोग रोजगार के कंपेयर में वो लोग सरकारी नियुक्ति ज़्यादा खोज रहे हैं। तो इस पर पूरी तरह से वादे को पूरा नहीं कर पाई है अभी तक सरकार। दूसरी चीज़ की जेपीएससी का अगर आप बात करें तो जेपीएससी में जो हम लोगों ने सभी ने देखा कि सीरियल बाय जो किया गया, तो ये बिल्कुल भी एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी सवाल खड़ी कर रही है कि कैसे कोई भी सीरियल वाइज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेंस को नहीं रोकना ये ठीक है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी इसमें भाग लिए थे और जिन्होंने मेहनत से भी पीटी क्वालिफाई किया है, तो मेंस रोकना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस पर सीरियल वाइज हुए हैं उन पर थोड़ी और तेज़ी से प्रक्रिया, जैसा कि कोर्ट के द्वारा भी उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर याचिका मांगी गई है, इस पर थोड़े और जल्दबाजी, शीघ्र से इस पर रिजल्ट देना चाहिए कि कैसे सीरियल वाइज जो हुआ है वो रियली में ठीक है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आदिवासियों की सरकार, आप भाजपा नेत्री भी हैं, कई बार जब भाजपा की सरकार थी कई बार मुद्दा उठता रहा है कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार और अब की सरकार आदिवासियों के लिए सरकार है, अभी जो बनी आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों का कितना भला हो पाया है इनके कार्यकाल में? देखिए, आदिवासियों का जो भला हो पाया वो पिछले रघुवर सरकार में भी हुई थी और अभी के भी कार्यकाल में हेमंत सरकार में भी हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, पर जिस तरह से होना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो सीट उन्हें मिलना चाहिए, और अच्छी सीट, जो कट ऑफ जा रहा है उसको थोड़ा और कम करना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है उनकी पहचान ही है हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी से, और आदिवासी ही झारखंड की सबसे प्रमुख पहचान है। तो आदिवासियों के हित में और भी बहुत कुछ होना चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ानी चाहिए, हमारी जो भी युवा बहनें हैं उनको छात्रवृत्ति में अत्यधिक और भी मिलनी चाहिए,
क्योंकि खासकर जो हमारी झारखंड की महिलाएं बहनें हैं, उनको एक हड़िया दारू के रूप से पहचान उनकी बनी हुई थी, बट ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में हमारी जितनी भी आदिवासी बहनें हैं, वो हड़िया दारू का काम नहीं करना चाहती, वो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती है। उन्हें जितना हम आगे बढ़ाएंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पर आदिवासियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए और अत्यधिक काम होना चाहिए। आप विधानसभा प्रत्याशी भी रही हैं रांची विधानसभा की। क्या लगता है कि अभी भी भाजपा की सरकार रही है, कई पार्टियां की सरकार रही है, आप उठी भी हैं, प्रत्याशी रही हैं, तो क्या कमी नज़र आ रहा है अभी कि ये काम होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया है, खासकर राजधानी में? देखिए, एक युवा की जो सोच होती है वो अलग होती है, ठीक है ना। मैं रांची विधानसभा की जितनी भी सम्मानित जनता है, मैं पहले भी आग्रह की थी कि एक मौका युवाओं को दीजिए, और मैं अभी भी आग्रह करती हूँ कि एक मौका युवाओं को दीजिए, क्योंकि युवा जो सोचते हैं वो आपके तरीके से सोचते हैं। मैं यह नहीं कहती कि अधिक उम्र के लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि कम उम्र के लोग भी काम अच्छा नहीं करते। वो उनसे 100% और अच्छा ही देंगे, क्योंकि अभी की सोच में और पहले की सोच में काफ़ी अंतर डिफरेंस है। तो उस तरीके से युवा जो एक काम अलग सोच के हिसाब से काम करते हैं, और अलग जो बुजुर्ग है वो अपने सोच के हिसाब से काम करते हैं, तो दोनों के कम्युनिकेशन में काफ़ी अंतर रहता है। तो हम लोग जैसे युवा लोग आगे आते तो और भी नए नए तरीक़ों के हिसाब से रांची विधानसभा को और सुशोभित करते, अपने तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी एक और मुद्दा चल रहा है आंदोलनकारियों का। जो आंदोलनकारी हैं उनका लगातार धरना जारी। हम लोगों के जो पेंशन की बात हो या एक पहचान की बात हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बात करें, या आप ये खुद पुत्री है आंदोलनकारी को, तो क्या लगता है कि सम्मान अभी 21 साल हो गया है, सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिल पाया है? जैसा आपने कहा कि मैं खुद भी पुत्री हूँ, तो मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी के टाइम में काफ़ी उन्होंने अपना सहयोग दिए हैं। पर मेरे पापा, मैं हमेशा पूछती कि आपने अभी तक क्यों नहीं अपना ये करवाया, आंदोलनकारी का जो भी सर्टिफिकेट है या जो पेंशन है वो क्यों नहीं मिला। तो मेरे पापा सर्वप्रथम तो ये कहते हैं कि मैंने पेंशन के लिए ये काम नहीं किया था। मैं झारखंड का निवासी हूँ, तो झारखंड को आज़ादी दिलाना ये मेरा पहला ये था। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, उनमें मैं अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही देखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जेल गए हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी समय बिताया, ऐसे लोगों के लिए वो पेंशन या फिर सर्टिफिकेट उनको मान्यता देने का काम करिए। लेकिन मैं यह आग्रह करूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड आंदोलनकारी में काफ़ी लोग रहे हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेल नहीं गए, लेकिन मैं चाहूँगी कि उन लोगों को भी चिन्हित कर उन लोगों को भी मान्यता दी जाए झारखंड आंदोलनकारी की, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके सहयोग से ही झारखंड अलग हुआ। कुछ लोगों के सहयोग से नहीं हुआ कि केवल जो लोग जेल गए थे उनके सहयोग से, हर लोगों का, बहुत लोगों का योगदान रहा है। उन सभी के योगदान से मिलकर आज झारखंड अलग हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वैसे लोगों को भी आप झारखंड आंदोलनकारी का मान्यता देने का कार्य। अब महिलाओं की बात करते हैं कि झारखंड में महिलाएं अगर क्षेत्र वाइज देखें, संथाल की बात करें तो संथाल की जो वहाँ की संस्कृति है वो संथाली है। लगभग और झारखंड में अलग अलग हिस्से में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे वो रोज़गार की बात करें, क्या मिलना चाहिए? अब तक 21 साल हो गया है कि जिस नाम से अलग हुआ था, महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं खलता है कि महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है। लोग कहीं ना, चाहे वो हड़िया दारू की बात करें उससे, तो क्या महिलाओं के लिए क्या खास होना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए, हमारी बहनों की बात करनी जाए, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी सरकार बनी है अभी, इनमें महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ। आप देखिए कि रेप केस काफ़ी बढ़ा है। इन सब चीज़ों को कम करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, वो चाहे आम जनता हो या किसी पार्टी से बिलोंग करती। इस तरह का कार्य करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में इस तरह की महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हुए हैं
वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो इन पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम में। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी रोज़गार आ रहे हैं उसमें अधिक से अधिक आप महिलाओं को रोज़गार देने का काम करें। इसमें आप यह देखें कि चाहे जिस फील्ड में भी, चाहे वह किसी भी सीमेंट उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, उसमें महिलाओं को अत्यधिक से ज़्यादा घुसाने का काम किया जाए, ताकि महिलाएं जब खुद में आत्मनिर्भर रहेंगी तो वो उनको सोचने का, समझने का, अपने परिवार को चलाने का एक क्षमता आती है। तो मैं यही आग्रह करूँगी कि हर फील्ड में महिलाओं को अधिक से अधिक उनको रोजगार दिया जाए। इसके साथ ही ये जो रेप केस वगैरह बहुत अधिक बढ़े हुए हैं, उन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि काफ़ी बहनों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। हम लोग पर डे न्यूज़ में देखते हैं, अखबारों में सुनते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। चाहे वो आम जनता हो या किसी राजनीतिक से जुड़े हुए या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लास्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा प्रत्याशी और अगली बार 2-3 साल बचा हुआ है, आपकी क्या खास तैयारी है? आपके जो वोटर हैं रांची विधानसभा के, किस किस मुद्दे को लेकर आप, 3 साल को बड़ी टाइम नहीं होती, किस किस के मुद्दे को लेकर आप एक युवा हैं, किस तरह से जाएंगे आप और क्या खास तैयारी है? देखिए, पिछले बार भी मैं यह नहीं कहूँगी, रांची विधानसभा की जनता ने मुझे काफ़ी मान सम्मान दिया, काफ़ी प्यार दिया और लोकप्रियता, रांची विधानसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी का नाम दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ी थी 2019 का, तो मैं काफ़ी लंबे समय से राजनीति में नहीं थी, आए हुए मेरे 2 ईयर्स जैसे भी नहीं हुए थे, लेकिन इतने कम समय में लोकप्रिय प्रत्याशी का नाम मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखती है। और आगे भी अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ आगामी विधानसभा चुनाव में, तो मेरी यही रहेगी कि सर्वप्रथम तो जो हमारी बहनों के ऊपर जो भी रेप केस वगैरह बढ़ रहे, इनको मैं पूरी तरह से कंट्रोल करूँगी। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करूँगी, उन्हें जागरूक करूँगी। पानी, बिजली, ये सब की जो समस्याएँ हैं, हर घर की ये जो समस्या है, इनको मैं दूर करूँगी। मेरा पहले भी ये सारे मुद्दे रहे थे, जो मैंने पहले विधानसभा में मेरे टॉपिक रहे हैं, वो मैं इस बार भी करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल चुनाव के पर्पज़ से ये करती हूँ। आप देखिएगा कि मेरे काम को रांची विधानसभा की जनता काफ़ी मान्यता देती है, अच्छे लगते हैं मैं जो भी काम करती हूँ। नेहा सोनी अपने काम से ही पहचानी जाती है, पार्टी से ज़्यादा वो अपने कार्यों को लेकर ही लोगों ने पहचानते हैं। तो ये मेरा पहले भी था, अभी भी है और हमेशा